नमस्कार छात्रों, हमने जो हमारी पिछली तासिकाएं हुई है उसमें हमने हिंदी अध्यापन पद्धति का जो हमारा सिलेबस है वह देखा है। फिर हमने हिंदी भाषा की शैली किस तरह की होती है उसका भी अध्ययन किया है। फिर हमने हिंदी भाषा में बलाघात किस तरह का होता है यह भी देखा है। तो आज इस वीडियो में हम बोली और भाषा, इसमें क्या अंतर होता है, भेद होता है, यह हम आज देखने वाले हैं। तो छात्रों, मैं एक एक मुद्दा भाषा में किस तरह का होता है और बोली में किस तरह का होता है यह आपको उदाहरण के माध्यम से विस्तृत वर्णन करके अब बताऊंगी। तो हम वैसे देखा जाए भाषा और बोली हमें समान ही लगती है, लेकिन वैसा नहीं है। वैसे देखा जाए तो भाषा का क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत विस्तृत होता है। और बोली का देखा जाए तो बोली का क्षेत्र सीमित होता है। तो इसका उदाहरण मैं दे सकती हूँ। तो उसका उदाहरण यह है कि हम महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, यानी पूरे महाराष्ट्र में सब जिलों में मराठी भाषा बोलते हैं, लेकिन हर एक जिले की मराठी भाषा बोलने की जो पद्धतियां है, उच्चारण करने की शैलियां है, किस शब्द पर जोर देना है, यह अलग अलग दिखाई हमें देता है। यानी पूरे महाराष्ट्र में जो बोली जाती है उसे हम भाषा कहते हैं, लेकिन हर एक गली में, हर एक एक छोटे छोटे भागों में जो बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। तो इस प्रकार पहला है, भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और उसके बोली का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, कुछ ही लोगों के लिए ही होता है, यह हम कह सकते हैं। फिर है, भाषा में साहित्य होता है और बोली में साहित्य नहीं होता। वैसे देखा जाए तो अपवादात्मक देखा जाए तो बोली में भी होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो हमारा साहित्य होता है वो भाषा में साहित्य होता है, बोली में साहित्य नहीं होता। अगला है, भाषा में एक से अधिक बोलियां आती है। यानी हिंदी में हम देखते हैं या मराठी में देखते हैं, वराड़ी बोलने के लोग हैं, नगर के लोग हैं, उधर की भाषा अलग है। सोलापुर के लोगों को सोलापुरी का जो बोलने का जो टोन है, उच्चारण की शैली है, वो अलग दिखाई देती है। यानी और जो पुणे हो और दूसरे कोई जगह का हो, उसकी भी अलग अलग शैली हमें दिखाई देती है। यानी भाषा में अनेक तरह की बोलियां आती है, लेकिन बोली में अलग अलग भाषाएं नहीं आती। बोली खुद अकेली ही होती है और बोली का कोई दूसरा यानी जैसे कि भाषा में अनेक बोली आते हैं, लेकिन बोली में अनेक भाषाएं नहीं आती। इस प्रकार भाषा का उपयोग प्रशासकीय कार्यालयों में किया जाता है। जैसे कि पूरे भारत में हम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाते हैं या कोई प्रशासकीय ऑफिस में जाते हैं तो हमें हिंदी भाषा का वो कार्यालय के अधिकारी लोग इस्तेमाल करते हैं और लिखने की भी भाषा हिंदी वो समझ में आती है। लेकिन उस बैंक में हम जाते हैं तब बोली का उपयोग होता है, यह नहीं होता। यानी बोली का उपयोग जो है सिर्फ घर पर बोलचाल में, जैसे कि हम कभी कभी किसी को कोडिंग में बोलते हैं, उसे हम सांकेतिक कहते हैं, लेकिन इधर का सांकेतिक शब्द है वो दूसरे भाग में वो सांकेतिक शब्द नहीं होता। यानी भाषा का उपयोग सभी जगह होता है, बोली का उपयोग सिर्फ बोलचाल में और घर में ही होता है, यह हमें ज्ञात होना चाहिए। यानी बोली 1 या 2 किलोमीटर में बदल जाती है, लेकिन भाषा वैसे नहीं होती, वो विस्तृत भागों में होने के कारण उसमें कुछ बदलाव नहीं आता।
फिर है उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि भाषा के उदाहरण है कि हिंदी और अंग्रेजी यह भाषा है और भाषा का उपयोग होता है, लेकिन भाषा के अंतर्गत जो बोलियां होती है, बुंदेलखंडी, बघेली, अवधी, यह जो बोलियां है, बोलने वाले लोगों को भाषा समझ में आती है। यानी बुंदेलखंडी लोग हैं लेकिन हम हिंदी में बोलेंगे समझ में आता है, बघेली लोग हैं उन्हें हिंदी में बोलेंगे समझ में आता है, अवधी बोली है उनके भी बोली में हिंदी के शब्द आते हैं। भाषा में ये जो बोलियां हैं नहीं आती, लेकिन बोलियों में भाषा के शब्द आते हैं, यह भी यहाँ महत्वपूर्ण है। भाषा मानक रूप में होती है, यानी उसका जो व्याकरण है वो निश्चित होता है, लेकिन बोली में कोई ऐसा व्याकरण नहीं होता, उसका मानक रूप नहीं होता। फिर है भाषा बोलने वालों की जो संख्या है वो संख्या ज्यादा से ज्यादा होती है, लेकिन बोली बोलने वाले जो लोग हैं उनकी बोलने वालों की संख्या होती है, वो संख्या सीमित संख्या होती है। वैसे देखा जाए तो हम जब बॉम्बे में जाते हैं या मुंबई में जाते हैं, वहाँ भी लोग हिंदी बोलते हैं। हमारे साहित्य में, हमारे उपन्यास में भी हिंदी होती है, हमारे स्कूल में पढ़ाई जाने वाली भी हिंदी होती है, लेकिन वो सब हिंदी अलग अलग तरह की हिंदी होती है। यानी भाषा पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है, लेकिन बोली हर एक जगह के अनुसार बोली जाती है और उधर के लोग उस बोली में जो शब्द है उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, यह भी हम यहाँ कह सकते हैं। फिर यह है कि एक भाषा की जो बोलियां होती है, जो दो भाषा के बीच कोई भी बोधगम्यता नहीं होती। बोधगम्यता यह आप बोलेंगे कि ये मैडम नया शब्द है और बोधगम्यता किसे कहते हैं? बोधगम्यता यानी आसान तरह से समझ लेना, आसान तरीके से समझ लेना। तो दो भाषा के बीच कोई भी नहीं हो रहा। उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ कि जैसे कि हिंदी भाषा है और तमिल भाषा है, तो क्या होता है, तमिल जो भाषा है हिंदी वाला जान सकेगा ये पता नहीं हो सकता। तो इस प्रकार दो भाषा में ऐसा नहीं हो सकता कि इसके शब्द इसमें आ सकते हैं और उसको समझ में आ सकता है, लेकिन बोली में ऐसा है कि एक बोली के शब्द दूसरे बोली के लोगों को समझ में आ सकते हैं। कन्नौजी बोलने वाला है वो अवधी बोली के शब्द भी जान सकता है। गढ़वाली बोली का जो आदमी है वो कुमायूनी बोली जहाँ जिस प्रचलित भौगोलिक भूभाग पर बोली जाती है वो भी वो जान सकता है। यानी क्या, हमारे भारत में हिंदी के जो 18 जो कोई बोलियां होती है, यह 18 बोलियां एक दूसरे को जान सकती है, एक दूसरे के शब्द भी पहचान सकती है, समझ सकती है। फिर है कि भाषा का जो उपयोग है हम बाहर के लोगों के लिए करते हैं, जैसे कि हम अंग्रेजी बोलने के क्लास लगाते हैं, हम अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किधर करते हैं, बाहर देश में जाए, बाहर देश के आदमी हमारे देश में घूमने के लिए आए, कोई मार्गदर्शन हो तो हम भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन बोली का जो शब्द होते हैं या बोली होती है उसका सिर्फ बोलचाल में ही उपयोग या किया जा सकता है। तो इस प्रकार भाषा का उपयोग बाहरी लोगों के लिए ही किया जाता है और बोलचाल का जो क्षेत्र है वहाँ बोली का उपयोग किया जाता है। और अंतिम हमारा मुद्दा है कि ये भाषा हम कहते हैं, भाषा मानक होती है, भाषा में साहित्य होता है, भाषा लिखित रूप से होती है, भाषा से हम दैनंदिन व्यवहार हमारे अच्छी तरह से कर सकते हैं, भाषा से हम हमारे दैनंदिन जीवन में यशस्वी होते हैं, सफल होते हैं। तो भाषा शिक्षित जो लोग होते हैं उसका वापर यानी इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन जो हम बोली कहते हैं, यह जो बोली होती है ग्रामीण भागों में जो हमारे अनपढ़ लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, ग्रामीण भाग में रहने वाले लोग होते हैं, यह बोलियों का
इस्तेमाल करते हैं, यह भी हम कह सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बोली और भाषा, इसमें क्या क्या अंतर होता है, यह हमने देखने की कोशिश की है। छात्रों, देखा जाए तो इसमें सिर्फ आपको इसका संक्षेप में उत्तर दीजिए या संक्षेप में जवाब लिखो, ऐसा सवाल आ सकता है। तो इनमें से कोई, जैसे कि 4 अंक को यह प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपने सिर्फ 4 मुद्दों का समावेश करके इसका एक एक शैक्षणिक उदाहरण जोड़कर लिखा तो सब कुछ सही हो जाएगा और आपको अच्छे अंक भी आप प्राप्त कर सकते हैं, यह मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हमने भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र नहीं होता, भाषा का साहित्य होता है, बोली का साहित्य नहीं होता, भाषा में एक से अधिक बोलियां होती है लेकिन बोलियों में भाषा नहीं होती, भाषा का उपयोग प्रशासकीय कार्यालयों में किया जाता है, बोली का उपयोग सिर्फ घर में या कोई छोटे भूभाग में किया जाता है, यह भी हमने देखने की कोशिश की है। फिर हमने भाषा का मानक रूप होता है लेकिन बोली का कोई मानक रूप नहीं होता, यह भी देखा है। भाषा बोलने वालों की जो संख्या है वो संख्या बहुत बड़ी होती है लेकिन बोली बोलने वालों की संख्या कम होती है, यह भी हमने देखने की कोशिश की है। भाषा में 2 भाषा के बीच कोई बोधगम्यता नहीं होती, यानी समझ में नहीं आता, लेकिन बोलियों में बोधगम्यता अधिक होती है। कन्नौजी बोली बोलने वाला आदमी अवधी जो की बोली होती है वह भी समझ सकता है, यह भी हमने देखा है। फिर भाषा का उपयोग हम बाहरी लोगों के लिए करते, हम जैसे कि घर में किसी को शुद्ध या मानक नहीं बोलते, लेकिन बाहर के जो आदमी आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मानक बोलना चाहिए, शुद्ध बोलना चाहिए, इसकी कोशिश हम करते हैं, लेकिन बोलचाल में वैसा बोली में नहीं होता। और अंतिम बताया था कि शिक्षित वर्ग ही भाषा का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, लेकिन बोली बोलने वाले जो लोग हमारे अशिक्षित ग्रामीण लोग होते हैं वो उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने बोली और भाषा में किस तरह का अंतर होता है यह इन मुद्दों के आधार पर देखा है। ठीक है, धन्यवाद।